आने वाली प्रस्तुति में सुनते हैं एक परिचर्चा भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण और स्मॉग की गंभीर चुनौती के कारण और सुधार के प्रयासों पर। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार जनमनी, वरिष्ठ वैज्ञानिक NWFC IMD, और डॉक्टर RK कोटनाला, रिटायर्ड साइंटिस्ट NPL DAE। सबसे पहले तो जनमनी जी आपसे जानना चाहेंगे, वायु में भी जो बदलाव है मौसम के बदलाव के साथ आया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बदलाव आखिर क्यों इसी समय साल दर साल हम ये चीजें देखते हैं? हमारे सुनने वालों को थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए। बिल्कुल, देखिए, जैसे सभी को मालूम है, जैसे सितंबर मंथ का खत्म होते ही हमारा मानसून का विदाई होता है, तो उसके बाद जो बारिश खत्म हो जाता है तो बाकी हवा चलता रहता है। तो जैसे ही अक्टूबर नवंबर आता है, ये जो क्षेत्र है उत्तर भारत है समग्र, जिसमें NCR दिल्ली भी है, चाहे नोएडा गुड़गांव सब सिटी है, तो इसमें क्या होता है, अगर बारिश नहीं होता है तो फिर हवा का दिशा और हवा का जो गति मतलब स्पीड, ये दो चीज जो है बहुत मायना रखता है। क्योंकि जैसे बॉम्बे है, चेन्नई है, वो समुद्र के पास है, तो वहां से जो सी ब्रिज लैंड ब्रिज एक होता रहता है, लेकिन दिल्ली जो है लैंड लॉक्ड है। तो ये लैंड लॉक में क्या होता है कि आपका हवा का दिशा और स्पीड ज्यादा चेंज नहीं होता है। हाँ, उत्तर भारत में जो है पश्चिम विक्षोभ आता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम बोलते हैं। तो जैसे ही मानसून खत्म हो गया, उसके बाद जो कुछ हवा का दिशा और हवा का स्पीड जो निर्णय करता है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो उथल पुथल बोलते हैं। बट अगर 2024 का बात करें या पुराना कोई भी साल का बात करें, नवंबर जैसे दिवाली के आसपास अगर बात करें, तो ऐसा होता है कि कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होता है और बारिश भी नहीं होता है, क्योंकि मानसून जा चुका है। तो इस साल जो है वैसे कुछ सालों के साथ कंपेयर किया जा सकता है कि बारिश जो है बिल्कुल बंद है। सितंबर 24 के बाद बारिश नहीं है, अक्टूबर मंथ ड्राई है, और अक्टूबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नहीं है, और नवंबर में भी वही पैटर्न है। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है मतलब हवा तक कम रहेगा। तो अगर देखा जाए जैसे दिवाली के आसपास थोड़ा हवा का गति या जो स्पीड था, तो इसलिए जो क्रैकर्स या जो भी था उसका इम्पैक्ट इतना फील नहीं हुआ। लेकिन दिवाली के सेकंड वीक जैसे 7 और 8 नवंबर के बाद हमारा इवन अगर देखेंगे पंजाब से लेकर के दिल्ली तक, अगर सैटेलाइट का पिक्चर जो उपग्रह से आता है, तो ये तो स्मोग है, स्मोग, और उसके साथ साथ सुबह कोहरा बनता है, क्योंकि विंड का जो स्पीड है, विंड का जो डायरेक्शन है वो फेवर करता है इसको। अगर उत्तर पश्चिम से विंड ना के बराबर है या कम आता है, तो उत्तर में पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये सारा फेवरेबल है। तो कभी कभी एक्सट्रीम फॉग या स्मोक लेयर बन जाता है, जो इस साल हुआ है। अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिन में दिल्ली का जो है 13 तारीख को बहुत ज्यादा था, और बाद में जैसे 18 तारीख को हुआ और 19 तारीख को भी हुआ है। तो ये मेनली हवा का कमी और हवा का अनफेवरेबल है। और सेकेंड जो है मिनिमम टेम्परेचर, यानी रात का जो तापमान, तो रात का तापमान जो है धीरे धीरे कम भी हो रहा है। जैसे अगर देखेंगे तो तापमान बहुत नीचे आ रहा है। तो उसके कारण भी क्या होता है ना, अगर तापमान नहीं है तो वायु का जो नॉट ओनली आना जाना जो देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, क्योंकि अगर गर्म होगा सरफेस, आसमान खुलेगा, तो वर्टिकली ऑल्सो जा सकता है, जिसको डिस्पर्जल बोलते हैं। डिस्पर्जल मतलब कहीं भी जाके सारे पोल्यूशन या फॉग या स्मोक लेयर ब्रेक होगा। लेकिन पिछले 3 दिन में वो भी नहीं है, और सूरज देवता तो आप देखे होंगे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक साइकिल चलता है, तो ये साइकिल लंबा टाइम कंटिन्यू करता है। तो ये यहाँ का एक पर्टिकुलर सेटअप है, रीजन है, जो सदियों से दिल्ली का जो जनता है वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई कभी कभी ऐसा क्यों इतना एक्सट्रीम हो जाता है। डॉक्टर कोटनाला, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये मौसम जो है सूर्य देवता का कहीं ना कहीं प्रभाव, और जो सदियों से इस क्षेत्र के वासी जो हैं ये झेलने को एक तरह से अभिशप्त हैं इस मौसम के दौरान। तो ये तो हुई मौसम के बाद जो हमारे हाथ से लगभग बाहर है। अब आपके अपने अनुभव में विज्ञान की भूमिका क्या है? विज्ञान इन कारणों को और किस किस तरह से देखता है? जो हमारी इस समय दिल्ली के और दिल्ली के आसपास की समस्याएं हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि हवा तो ठीक है, ये नेचुरल को तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब हमें उसके अंदर भी साइंस देखनी होगी। लेकिन दिल्ली का जो भौगोलिक स्थिति है वो एक कटोरे की तरह, तो एक कटोरे की तरह ज्योग्राफिकल होने से ये समस्या तो है ही कि जैसे ही हवा हुई, पीछे से पराली जली, जैसे हरियाणा से पंजाब से, तो स्मोक आया। स्मोक के अंदर क्या है कि पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, जो बड़े भी हैं, वो सारे के सारे इसमें ट्रैप होने शुरू होते हैं। लेकिन टेम्परेचर हो गया कम, तो उसकी वजह से जो स्मोक था, टेम्परेचर कम होने की जगह उस पर एक मोटी लेयर बन गई, तो वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऊपर बननी शुरू हो जाती है। पहले कम होती है, फिर थिक होनी शुरू हो जाती है। तो वो क्या कर रही है कि वो एकदम एयर को इधर उधर से मूव नहीं होने दे रही। अब नेचर का था इसमें कि यदि एयर की स्पीड ज्यादा होती तो वो उसको उठा ले जाती और स्मोक बन ही नहीं सकता था। लेकिन स्मोक न बनने का समस्या का हल नहीं है, क्योंकि जो हमारी हवा है वो तो दूषित हो ही चुकी है, क्योंकि उसके अंदर
बहुत सारी चीजें हमने डाल दी हैं, क्योंकि ये हमें पता ही है कि इंडस्ट्रियां चलती हैं, इंडस्ट्री के साथ साथ हमारे ऑटोमोबाइल्स बहुत सारे हैं, क्योंकि दिल्ली अपनी हवा तो खुद जनरेट नहीं करेगा, आती तो बाहर से, पीछे से आएंगी अलग अलग स्टेट से, और उसमें कभी बहाव इधर का होगा, कभी दूसरी तरफ का होगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जैसे भी यहाँ आता है तो दिल्ली में वो एक कटोरे की तरह वो हमारे ऊपर एक इनगल्फ कर लेता है। मैं वर्ड यूज करूंगा कि इनगल्फ करना, कि जिसके अंदर वो हमें खाना चाहता है। हम लोगों की सेहत खराब हो रही है और उसको हम कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए हमें उपाय तो ढूंढने ही पड़ेंगे, क्योंकि यदि हम नेचर पे ही डिपेंड करेंगे तो आज हम कृत्रिम बारिश की बात ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम कहते हैं बारिश आएगी, नेचर की आएगी, लेकिन जरूरत है, और नीचे से पानी भी निकालते हैं जमीन से कि पानी चाहिए खेतों के लिए। तो यहाँ की समस्या में हमें एक अलग ढंग का सोच चाहिए। तो मौसम के साथ साथ जो मैन मेड चीजें जोड़ी हैं अपने लिए हमने, जो हमें बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं, तो इसमें आपके विभाग का मतलब उपग्रह से जो तस्वीरें आती हैं आप उसको देखते हैं, लेकिन अभी हम सीवियर, क्रिटिकल और इस तरह की शब्द हम जो आम बोलचाल में यूज कर रहे हैं, AQI यूज कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा सामान्य शब्दों में बताइए और ये भी बताइए कि इसी मौसम में ये चीज होती है, साल के अन्य हिस्सों में भी होती है, और अगर अभी ये हो रही है तो कब आपको लगता है कि अब कुछ बहुत ही सरकार को या नागरिक के स्तर पर भी बड़े कदम लेने का समय आ गया है? एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है ये जो है मल्टीपल फैक्टर को लेता है। जैसे गैसियस पार्टिकुलेट मैटर होता है, जैसे PM2.5 मतलब उसकी साइज छोटा है, PM10 मतलब माइक्रोमीटर जो बोलते हैं। तो ये सारा करके एक एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया। तो वो क्वालिटी का जैसे अगर 0 से 100 हुआ तो नॉर्मल है, 100 से प्लस हुआ तो एवरेज है, देन 200 पुअर है, हायर एंड 300 तक वेरी पुअर, सो 400 प्लस फिर आ जाता है 420 सीवियर है। तो ये एक इंडेक्स दे हैव टू रन एंड अकॉर्डिंगली इसकी प्रेडिक्शन देता है जो CPCB और IMD मिल के भी कि भाई अभी ऐसा चल रहा है, अगले 48 ये रहेगा। तो इसलिए वो ग्रेडेड एक्शन प्लान अभी चालू है और वो लगाया। तो इसको टैकल करने के लिए जो नेचर कर रहा है मेथोडोलॉजी प्रेडिक्शन सिस्टम इंडिया में है, जैसे डेवलप्ड कंट्री में है, लेकिन आप जैसे बताया इसका रिमेडी का जो है सरकार के तरफ से तो बहुत एक्शन जैसे रेस्ट्रिक्शन सब लगाया। तो उसका एक बेस्ट है आर्टिफिशियल रेन है, वो एक मतलब अलग लेवल का है। अलग लेवल मतलब आर्टिफिशियल रेन के लिए पहले आपको बादल चाहिए। दिल्ली में आपको ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ये समुद्र के आसपास नहीं है, ये पूरा लैंड लॉक है, हिमालय का पैरेलल है। तो पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा भाई बादल कहाँ नजर आ रहा है। तो इसीलिए ये सब प्रोसेस जो है ये मुझे नहीं लगता है मतलब पर्सनली कि आर्टिफिशियल रेन अगर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उसी के साथ बारिश नहीं हो रहा है लेकिन बादल है, तो उस क्षेत्र में कोई रिसर्च करके सरकार का जो भी एक्शन है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। और एक चीज आपसे पूछना चाह रहे थे कि जैसे आपका विभाग है, मान लीजिए आप तो इसकी एक तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, आपको दिख रहा है कि कैसे हो रहा है, तो उन इमेजेस में आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में या इस एक दशक की अगर बात करें पिछले दशक की, तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ भी है या नहीं? तो दिल्ली में तो ऐसे ही मतलब बिना अक्टूबर नवंबर में अदर मंथ में क्या क्लीन एयर है, क्योंकि इसका मतलब दिल्ली का अपना भी है जो हम लोग बोलते हैं। तो ये जो लैंड लॉक एरिया है बाय नेचर, आप पूरा सऊदी अरब से लेकर के यहाँ तक डस्ट आता है। ये जो पश्चिम का जो क्षेत्र है जो बोलते हैं ना मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, तो ये पूरा एकदम घूमता है ग्लोबली ऑल्सो। तो ये इतना इजी नहीं है इसकी ट्रेस करना, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ डंप होता है, कहाँ अकोमुलेट होता है। बट दिल्ली वो बेल्ट में आता है। जैसे दिल्ली एलोन नहीं है ये बेल्ट में, आप सुना होगा जैसे मुल्तान है, लाहौर है, दिवाली के आसपास आप देखेंगे तो वहाँ मोटरवेज बहुत सारा बंद था, क्योंकि हम एयरपोर्ट का विजिबिलिटी लेते हैं। तो लाहौर का 5 से 9 तक ऑलरेडी बहुत खराब सिचुएशन था। जैसे अमृतसर का 8 तारीख ऑनवर्ड बहुत खराब था, मतलब अगर फॉग का बात करें, क्योंकि फॉग स्मोक मिरर इमेज जो रात में जो हाई मॉइस्चर लो टेम्परेचर में एकदम, अमृतसर तो बहुत ज्यादा इस बार जीरो विजिबिलिटी गया, तो दिल्ली में है ही। तो डॉक्टर कुरनाला, समस्याएं तो हमने बात कर ली जो है हमारे सामने, प्राकृतिक है, कुछ मैन मेड है, पर इसका अगर हम उपाय ढूंढना चाहें जिससे कुछ तो राहत मिले आने वाले समय में यहाँ के रहने वाले लोगों को, तो आप उसके बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताइए। क्योंकि इन्होंने बताया कि ग्रेडेड एक्शन प्लान के अंदर जो भी कर रहे हैं काफी कंट्रोल किया, कार का रिस्ट्रिक्शन कर दिया, ट्रक्स को नहीं आने दिया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर दी। लेकिन ये तो हमने तब की है जब हम सीवियर पे आ गए। सीवियर से हम क्रिटिकल जा सकते, क्योंकि दिल्ली में जैसे पानी का स्प्रे किया जा रहा है, दिल्ली सरकार ने किया कि भाई नहीं हमें वो करना है, और स्मोक टावर्स भी लगाए गए, लेकिन किसी का एक सटीक सॉल्यूशन नहीं रहा। करें तो यहाँ पर भी हमें जो हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कोल जहाँ एक्सट्रैक्शन होता है, जहाँ जहाँ हम सोलर पैनल्स लगा रहे थे वहां हो रहा है, कहीं हम मतलब मिनरल निकाल रहे थे, तो ये सब बड़े सोर्सेज थे। तो इसमें ये देख रहे थे कि ये क्लाइमेट चेंज मतलब अल्टीमेटली इनमें से पार्टिकल ऊपर जा रहा है, और पार्टिकल जाके और साथ में कुछ गैसेस भी निकल रहे हैं जो खतरनाक है हमारे सेहत के लिए, ये सब जा रही हैं। तो वो एक डेटाबेस क्रिएट किया गया। तो 6 साल हम रहे, वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया,
उस पर क्या एक्शन हुआ, क्योंकि कमेटी को वापस नहीं बताया। लेकिन इससे ये जो हमारे तजुर्बे हैं, तो इससे हमें ये लगता है कि हम एक अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं इस पर। तो हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करने हैं जिस तरह से कि हम इसमें से PM 2.5 जो मेन हमारा प्रॉब्लम है और स्मॉग की वो जो ऊपर की लेयर है उसको हमें तोड़ना है। तो हम साइंटिफिकली तोड़ेंगे। जैसे हमारा ओजोन में होल है तो ऐसा ही हम उसमें कोशिश करेंगे कि स्मॉग के अंदर भी हमें एक होल किया जाए जिससे कि पोल्यूशन की समस्या हल हो। तो हमारे जो सुन रहे हैं श्रोता, उनके लिए आपका कोई संदेश, कोई प्रिकॉशन क्या वो अपनी तरफ से कर सकते हैं? सभी को तो मालूम है कि अगर बच्चे हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है और सीनियर सिटीजन लोग हैं, वो बाहर कम निकले। फॉग या स्मोक जो है वो सुबह बनता है। क्यों सुबह बनता है? क्योंकि उथल पुथल नहीं है, सनलाइट नहीं है, टेम्परेचर सबसे कम है, तो एटमॉस्फेयर का जो स्टेबिलिटी है वो हाईएस्ट है मॉर्निंग 6 से 9 o'clock। तो मॉर्निंग वॉक जो है उसको कम करे, इवनिंग में निकले। इवनिंग में कम पोल्यूशन है, तो नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बाहर कम निकलना अच्छा है, और अगर आप रियली काम है तो गाड़ी लेके जाइए, अदरवाइज कारपूलिंग करिए, क्योंकि आपको रक्षा कर सकते हैं। अभी आपने एक परिचर्चा सुनी भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण और स्मॉग की गंभीर चुनौती के कारण और सुधार के प्रयासों पर। विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजेंद्र कुमार जनमनी, वरिष्ठ वैज्ञानिक NWFC IMD, और डॉक्टर RK कोटनाला, रिटायर्ड साइंटिस्ट NPL DAE। सहयोग ज्योति, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।